हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ही पत्रकारों का, जिनको बहुत शॉर्ट टाइम में हमने मैसेज दिया और शॉर्ट टाइम में मैसेज के बावजूद आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका। जैसे कि आपको मालूम है, आप तमाम ने ही वो न्यूज़ चलाई थी कि किस तरीके से हमारे शहर के अंदर एक लीडर जो झूठे दावे करता है कि मुमरा के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैंने बहुत विकास किया है, वो इतना डरा हुआ और इतना बुज़दिल लीडर निकला कि उसने लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की पहचान ये होती है कि लोकतंत्र के अंदर सारी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने एजेंडे के साथ लड़ाई लड़ती है और पब्लिक ये तय करती है कि कौन सही कह रहा है और किसके एजेंडे में दम है। लेकिन यहाँ पर यहाँ का मौजूदा जो एमएलए है जितेंद्र आवाड़, उसे पता था कि पिछला जो कारपोरेशन इलेक्शन था, महानगर पालिका के जो इलेक्शन थे, उस इलेक्शन के अंदर एमआईएम ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई और शहर के लोगों ने एमआईएम पर जिस तरह से भरोसा दिखाया, जो मोहब्बत दिखाई कि एमआईएम ने पिछले महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर 24,000 वोट हासिल किए, जबकि आपको पता है कि एक पैनल में हमने कैंडिडेट ही नहीं दिया था और एक पैनल में हमारे सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, बावजूद इसके हम जो है 24,000 के करीब जो है पहुंच गए थे। हमारे पास न बहुत ज्यादा वसाइल थे, न बहुत सोर्सेस थे हमारे पास हमारे जो कैंडिडेट थे उनके पास में खुलूस था, लड़ने का जज्बा था, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। इसने उस वक्त भी अपनी पूरी ताकत लगाई, जितने कर्तव्य दिखा सकता था उस वक्त भी सारी चीजें इसने की, बल का प्रयोग किया, पैसे का प्रयोग किया, सारी चीजें किया, लेकिन बावजूद इसके जो है एमआईएम को लोगों ने जो है पसंद किया, कबूल किया और अपना मैंडेट दिया था। उससे घबराया बौखलाया हुआ मौजूदा एमएलए, उसने इस मर्तबा जो है बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही अय्यारी के साथ उसने एमआईएम के कैंडिडेट को, एमआईएम ने जिस पर भरोसा किया था, उसने उस कैंडिडेट को खरीद लिया। और हम अफसोस के साथ ये कहते हैं, हमने पहले भी कहा है कि एक ऐसे कैंडिडेट ने टिकट हासिल करने में अल्लाह और रसूल की कस्में खाई और हमारे कायदीन के पास जाके अल्लाह रसूल की कस्में खाकर उसने जो है झूठा वादे करा और वादे करके टिकट हासिल किया और उसके बाद अपने आप को, अपने ईमान को, अपने जमीर को बेच दिया। मजलिस पहले भी मुत्तहिद थी, मजलिस अभी भी मुत्तहिद है। मजलिस पहले भी जज्बे में थी, मजलिस का जज्बा आज भी बरकरार है। चाहे हमारे युवा अध्यक्ष साहब पठान हो, चाहे हमारे कारपोरेटर शाह आलम भाई हो, चाहे ये हमारे पेरेंट बॉडी के जिम्मेदारान जो यहाँ पर बैठे या ये हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये जज्बे से भरे हुए हैं। बहुत कोशिशें किया इसने कि हमारे दरमियान भी दरारें डाले, हमको भी एक दूसरे के सामने खड़े कर दें, लेकिन हम तमाम लोग इस शहर की भलाई के लिए मुत्तहिद है। हम अपने कायद असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर मुत्तहिद है, हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर मुत्तहिद है। जब हमारा कैंडिडेट चला गया, अब शहर के लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि आप, एक मजबूत अपोजिशन था, अब चूंकि आपका कैंडिडेट नहीं है तो आप लोगों का फैसला क्या होगा। लोग आपकी तरफ निगाह देख रहे हैं कि आप लोग क्या तय करोगे। हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग ली, उस मीटिंग के अंदर हमारे सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। तमाम लोगों ने जो है मशवरा किया और मशवरा करने के बाद सारे लोगों ने मिलकर यह तय किया कि मुमरा के अंदर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें सबसे बेहतरीन किरदार में भी, ईमान में भी, क्वालिफिकेशन में भी, तालीम में अगर सबसे बेहतर चेहरा हमको कोई नजर आया तो वो अबू अल्तमश फैजी साहब जो आम आदमी पार्टी से खड़े हैं। हमारे तमाम लोगों ने यह तय किया कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं, पार्टी की बुनियाद पर नहीं, हम कैंडिडेट की बुनियाद पर जो है हम समर्थन देंगे और कैंडिडेट की बुनियाद के ऊपर जो है हम अबू अल्तमश फैजी साहब का नाम जो है हम अपने जिम्मेदार के पास पेश करेंगे। लेटर पार्टी को दे, एमआईएम को दे। हमने उनसे जाके बात की, हम जिम्मेदारान सबके सब लोग हम लोग गए, जाके हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट लेटर दिया, जो रिक्वेस्ट लेटर हमने हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को हमने भेज दिया और इम्तियाज जलील साहब ने हमारे जो पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनसे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद जो है आज जो है ऑफिशियली समर्थन का लेटर उनके ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से जो है तो उन्होंने मेरे ईमेल पर भेजा, व्हाट्सएप पर भी भेजा। ये लेटर की कॉपी मैं आपको दे देता हूं और बाकायदा उनके नाम से, अबू अल्तमश फैजी साहब के नाम से जो है ये लेटर जो है दिया गया। और अभी हम लोग आपके सामने ही
हमने अल्तमश फैजी साहब के करीबी फजल भाई से बात की है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही आप जो है तो अब फैजी साहब को यहाँ लेकर आए, हम प्रेस के सामने जो है ये लेटर उनके सुपुर्द करते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से आज से हम लोग जो है पूरी मजलिस और वो तमाम सिर्फ मजलिस के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे मजलिस के कार्यकर्ताओं को तो सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा है आज मुझसे कि रऊफ साहब आप तमाम लोगों की, जिम्मेदारों की, कार्यकर्ताओं की, कारकुनान की मीटिंग लें और उनको ये कहें कि वक्त हमारे पास कम है, हर आदमी अपने आप को इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी समझे और फैजी साहब के पीछे अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ताकत लगा दे। और मैं हमारे साथियों को बताना चाहता हूं कि आपका जज्बा इंशाअल्लाह इन नशेड़ियों को जो है हरा कर रहेगा। आपको अपनी कोशिशें, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत हर देखिए इस वक्त में हम सब एक हैं, हमको अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत जो है आज फैजी साहब के पीछे लगाना है। मैं मुमरा की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने झूठे विकास का जो एक सपना लोगों को दिखा रखा है, सेम उसी की चाल पर चलते हुए आप समानता देखिए। वो भी ये करता है कि या तो लोगों को खरीदता है या लोगों को डराता है, और ये भी वही हरकत करता है शहर के अंदर कि या तो लोगों को खरीदता है या लोगों को डराता है। यही हरकत है। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को, हमारे एक एक पदाधिकारियों को टटोलने की कोशिश की, हम सबको नॉक किया गया, हम सबको जो है कोशिश की गई खरीदने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेईमान जो है इन कोशिशों में नाकाम हुआ। अल्लाह ने उसको मुंह की खिलाई। और मैं समझता हूं पूरे शहर से जो लोग इमाम पर एतमाद रखते हैं, मैं उनसे ये अपील कर रहा हूं कि शहर के अंदर एक ऐसा आदमी जो रिटायर IAS ऑफिसर है, जिन्होंने PhD की है पॉपुलेशन साइंस के अंदर, पॉपुलेशन साइंस के अंदर PhD की है जिन्होंने, और जो है एक बहुत ही अच्छा विकास का एक एजेंडा रखते हैं, हमारे शहर का, इंसानियत का भला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मुमरा के तमाम लोगों से मेरी अपील है, खासकर मुसलमानों से, कि अब इन धोखेबाजों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तमाम लोग मिलकर जो है इत्तेहाद अगर दिखाएंगे, 48% मुसलमानों के वोट है और आपके वोट जो है पिछले जो है लोकसभा के अंदर जो है एक बड़ी संख्या में आपने जो है वोट लिए थे कलवा से भी। अगर हमने अपनी ताकत दिखा दी तो इंशाअल्लाह अल्तमश फैजी साहब को हम जिताकर विधानसभा भेज सकते हैं।